पिछली कक्षा 7 में आपको सभी टेंसों का अनुवाद पढ़ा दिया गया है। सहायक क्रिया का चार्ट भी याद कर दिया गया है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। सहायक क्रियाओं के अनुसार क्रिया का रूप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब। ऐसी चीज़ है कि आपको अगली कक्षा में बहुत अच्छी तरह से ग्रामर में ये आता है 2 नंबर का प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब। सहायक क्रिया के क्रियाओं के अनुसार क्रिया का रूप। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप कठिनता का या कठिन प्रश्न का अनुभव मत कीजिए, बहुत आसानी से समझाएंगे, आप इसको समझ लेंगे कि सहायक क्रिया के अनुसार क्रिया का कैसे रखते हैं, क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं, इसको ध्यान में लें आप। जैसे राम इज टू स्कूल। आपको वाक्य के सामने कोष्टक में क्रिया रखी रहती है और उस क्रिया को जो इस वाक्य में सहायक क्रिया इज है, इसके अनुसार उसको बदलना होता है, उसका प्रयोग करना होता है। इसी को कहते हैं प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब। प्रॉपर माने होता है उचित, यूज माने प्रयोग, वर्ब माने क्रिया, अर्थात क्रिया का उचित प्रयोग वाक्य में कैसे करें, यह आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कठिन मत समझिए, किसी कार्य को कठिन समझकर नहीं करना चाहिए, न समझना चाहिए। शांति से अध्यापक जैसे बताता है उसको पकड़ना चाहिए। ईट पकड़ें आप। किस टेंस की सहायक क्रिया है? थैंक यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्रिया में क्या लगता है? आईएनजी। पूरी वाक्य रचना देख लीजिए। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। आ गया पकड़ में। अब दूसरा वाक्य देखें। राधा इज डॉट द फ्लावर्स। कोष्टक में प्लॉक, ये फ्लावर्स लिखा गया है क्योंकि आप या कोई जब बगीचे में जाता है तो एक से अधिक फूलों का चुनाव करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर फ्लावर नहीं लिख करके फ्लावर्स लिखा गया है। फ्लावर्स ये बहुवचन का शब्द है। पकड़ में आ गया है। अब वही उसी नियम के अनुसार जैसे पहला उदाहरण बताया उसी तरह से है, वह भी है। जिस टेंस में पहला उदाहरण है उसी टेंस में दूसरा उदाहरण है। कोष्टक में प्लक रखा गया है। ये वाक्य रचना क्या होगी? राधा इज, कोई बताए? ठीक है, राधा इज प्लकिंग। राधा इज प्लकिंग द फ्लावर्स। आप में से कोई बताए ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, थैंक यू। प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब। सहायक क्रिया के अनुसार क्रिया का रूप। सहायक क्रिया के अनुसार क्रिया को किस रूप में रखें ये आपको मालूम है। क्रिया का रूप आपको बताया गया है
अनुवाद पढ़ाते समय क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। किसी किसी ग्रामर में ये चौथा रूप दिखाई देता है, आईएनजी वाला फॉर्म। वैसे मूल रूप में क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, 3 रूप होते हैं, फर्स्ट रूप, सेकेंड रूप और थर्ड रूप। लेकिन किन्हीं ग्रामरों में क्रिया में आईएनजी लगा हुआ रूप भी मिलता है, इसको पार्टिसिपल कहते हैं। अब ध्यान में लो, सुमन, थोड़ा बदल रहे हैं, सुमन हैज डॉट डॉट टू मार्केट, कोष्टक में गो, कोष्टक में गो। हैज हैव कहाँ की सहायक क्रिया है? ठीक है, हैज हैव के साथ क्रिया किस रूप में आती है? ठीक है, तीसरे रूप में। तो सुमन हैज, क्रिया क्या है? गो, गो का रूप चलाइए। ठीक है, गो वेंट गान, तो गो वेंट गान में से क्या लगेगा हैज के साथ? ठीक, तीसरा रूप गान, GO, यानी सुमन हैज गॉन टू मार्केट, MARKET। पकड़िए अब, ईच के साथ क्रिया में क्या लगा? ING। हैज के साथ क्या लगा? क्रिया का थर्ड रूप। अगला उदाहरण ले लो, रवि हैज डॉट डॉट ए काइट, कोष्टक में फ्लाई। जैसे यहाँ पर हैज के साथ क्रिया का थर्ड रूप लगा, वैसे यहाँ भी रवि के साथ हैज लगा है। जो क्रिया कोष्टक में दी गई है फ्लाई, इसका 3 रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका तीसरा रूप क्या लगेगा? फ्लोन, रवि हैज फ्लोन ए काइट, रवि हैज फ्लोन ए काइट। अब इसके बाद चौथा उदाहरण होता है, दे आर डॉट डॉट मी, कोष्टक में वेट। दे आर, इज, आर और एम कहाँ की सहायक क्रिया होती है? थैंक यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दे आर, आर के साथ भी क्रिया में क्या लगेगा? ING। तो वाक्य रचना क्या होगी? दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग मी। ये वाक्य रचना आपकी हो गई। आर क्यों लगा? क्योंकि कर्ता बहुवचन है। कर्ता बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। तो सिर्फ बहुवचन कर्ता जान लो, प्लेयर है, प्लेयर्स है, स्टूडेंट्स है, प्लेयर स्टूडेंट्स है, बॉयज है, गर्ल्स है। आज शब्दों के साथ आर का प्रयोग होता है। जब कर्ता बहुवचन होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया आर का प्रयोग होता है। अब अगला उदाहरण देखें आप, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कर्ता कौन है? चिड़िया। द बर्ड्स रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। द बर्ड्स इन द स्काई,
इन द स्काई। ये हिंदी वाक्य लिख करके आपको इस प्रॉपर यूजा वर्ब का परिचय देना चाहता हूँ कि लड़के कर्ता को पहले पहचान लेंगे। तो द बर्ड्स के अनुसार द बर्ड्स है और यहाँ पर आर है, द बर्ड्स आर। तो इस आर के अनुसार फ्लाई का रूप क्या होगा? थैंक यू। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। हो गया। आप प्रश्न उठा सकते हैं कि सर आकाश में चिड़िया आकाश में उड़ रही, हिंदी वाक्य क्यों लिखे? हिंदी वाक्य इसलिए लिख दिया गया कि आप इसको पहचानेंगे रहा रही किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य की रचना जैसे आप कर रहे थे झटके से पकड़ लेंगे। जैसे है वी आर देम, वी आर देम, कोष्टक में आ गया आपका वेट। आर माने वाक्य किस टेंस में गया? वाक्य किस टेंस में जाने की कोशिश कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो वेट का क्या होगा? वेटिंग। वी आर वेटिंग, WAITING, वी आर वेटिंग देम। वी आर वेटिंग देम का अर्थ कोई लड़का हिंदी में बताए? ठीक बढ़िया। इसका होगा हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रहा रही आ गया। वाक्य रचना होगी आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब अगला उदाहरण देखें। लड़के, द बॉयज हैव, आगे बढ़ रहा हूँ पकड़िएगा। तो बॉयज हैव द क्रिकेट मैच, कोष्टक में प्लेड, प्ले। हैव कहाँ की सहायक क्रिया है? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर्ता सहायक क्रिया है जैब के साथ क्रिया थर्ड रूप में आती है। यू नो दैट, तुम जानते हो कि द बॉयज के बाद हैव लग गया। हैव क्यों लगा? क्योंकि कर्ता बहुवचन है। इसका मतलब कर्ता बहुवचन के साथ हैव लगता है और इस हैव के साथ क्रिया थर्ड रूप में। द बॉयज हैव प्लेड द क्रिकेट मैच, MATCH। और देखिए द इस इज डॉट द वेल, कोष्टक में रिंग। अभी इज के अनुसार जो कोष्टक में दी गई क्रिया है उसका रूप क्या होगा? थैंक यू, सही है। द स्टूडेंट्स आर, द स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स बहुवचन है इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? आर का। द स्टूडेंट्स आर रिंगिंग द वेल। समझ में आ गया? कर्ता एक वचन के साथ इज लगता है और उस इज के अनुसार सहायक क्रिया में ING जुड़ता है
कर्ता बहुवचन के साथ आर लगता है और उस आर के अनुसार भी क्रिया में आईएनजी लगता है। रिंगिंग, रिंग है तो रिंगिंग हो जाएगा, रिंगिंग द बेल। और यदि सहायक क्रिया हैज का प्रयोग है तो क्रिया तुम्हारी थर्ड रूप में आएगी। जब कर्ता बहुवचन होगा, जब उसके साथ हैव आएगा, तब भी क्रिया थर्ड रूप में होती है। आपका प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब पढ़ने का मतलब, यदि वाक्य में इज आर है तो क्रिया में क्या रहेगा? आईएनजी। यदि वाक्य में हैज और हैव है तो क्रिया अपने किस रूप में आएगी? थर्ड रूप में। यही आज का यही रहा। अब आप उदाहरण ले लें होमवर्क के रूप में। लिखिए, सुमन इज डॉट ए पोयम। कोष्टक में होगा लर्न। आगे है लता इज डॉट ए लेटर। कोष्टक में होगा राइट। अब देखिए, दे आर डॉट द डोर। कोष्टक में होगा नाक, KNOCK। नाक मीन्स होता है खटखटाना, KNOCK। नाक माने खटखटाना। लिख लीजिएगा। जैसे है वी आर आवर फ्रेंड्स। कोष्टक में वेट। दो हो गया एक वचन का, दो हो गया बहुवचन का। अब हैज है में से आइए, शी हैज पढ़ाया गया ना। इज आर में रहेगा तो क्रिया में क्या रहेगा? आईएनजी। अगर हैज रहेगा तो क्या रहेगा? क्रिया किस में आएगी? थर्ड रूप में। पकड़िए इसको। शी हैज डॉट इन द रिवर, RIVER। कोष्टक में स्विम, SWIM। थर्ड रूप लगाएंगे। क्या होता है स्विम का थर्ड रूप? स्विम, स्वाम, स्वम। SWUM थर्ड रूप होगा। देखेंगे आप, याद करेंगे, याद कराया गया है। फिर कहता है रवि हैज डॉट द फ्लावर्स। कोष्टक में प्लॉक, PLUCK। याद रखें, हैज के साथ क्या थर्ड रूप पकड़ेगी। अगला देखो, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7। ये 8वां ले लो। हरी हैज डॉट ए स्नेक, SNAKE। कोष्टक में कील। याद होगा कील का रूप? हाँ ठीक है। हरी। 8वां के बाद 9वां। मीरा ऐसे कर दे। दे हैव डॉट मी। कोष्टक में एब्यूज, ABUSE। लास्ट देख लो, वी हैव यू। कोष्टक में हेल्प। अब इसका ध्यान दो। फाइनल लूप इज आर के साथ क्रिया में क्या लेगा? ING। और हैज के साथ क्रिया में क्या लेगा?
क्रिया का थर्ड रूप। यदि कर्ता एक वचन रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। कर्ता बहुवचन रहेगा तो आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट में कर्ता एक वचन के साथ हैज और कर्ता बहुवचन के साथ हैव। इस तरह से हैज और हैव के साथ क्रिया थर्ड रूप लेगी। ये आपका है होमवर्क। हो गया ना।